आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में सिविक्स के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले वाले क्लास में यानी कि पिछला वाला जो हमारा चैप्टर था वो था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि गाँवों में किस तरीके से सरकार चलता है, गाँवों में किस तरीके से काम होता है, किसी प्रकार का यदि हम लोगों को काम रहता है तो कैसे होता है, ये हम लोग सीख चुके थे। मतलब ये जो दो चैप्टर है ना, इसके पिछला वाला और ये वाला, पिछला वाला था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आपको बताया गया था कि गाँवों में काम काज कैसे चलता है ना, सड़क कैसे बनता है, सड़क कौन बनवाता है, ये सब हम लोग सब कुछ पिछले वाले चैप्टर में जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल का मतलब होता है गांव वाला, जो हम लोग पिछले क्लास में नहीं कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और अर्बन का मतलब होता है शहर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि शहर में कामकाज कैसे होता है, कौन काम करवाता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो चैप्टर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हुआ कि शहरों में किस तरीके से लोगों को लोग किस तरीके से वोट देते हैं, किस तरीके से लोग चुनाव को जीतते हैं, जो जीतता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो चैप्टर का हेडिंग समझ में आएगा क्या है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा कि शहरों में किस तरीके से कामकाज होता है, चुनाव उनाव, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये आपका सबसे पहला वाला टॉपिक है, द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसमें क्या है, चलिए जरा समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। देखिए एक सिटी को क्या कहा जाता है पता है, सिटी को अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। जैसे हमारा पटना क्या एक सिटी है, पटना हमारा, चल एग्जाम्पल लेते हैं, दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ दो, आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर का नाम एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हम लोग रह रहे हैं किस शहर में भाई, पटना में रह रहे हैं, तो पटना हमारा क्या एक सिटी है, ठीक है। तो पटना को क्या किया जाएगा, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा और उस हर हिस्से को कहा जाएगा वार्ड। वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3, वार्ड संख्या 4, वार्ड संख्या 5, इस तरीके से। मतलब हर शहर को, हर सिटी को किस में बांटा जाता है, वार्ड में बांटा जाता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरीके से होता है। जैसे हम लोग अभी जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे हमारा ये कोचिंग है, या फिर हम लोग आसपास के मोहल्ले में ही रहते हैं, तो बताइए हम लोगों का वार्ड संख्या कौन सा है, 20 है। मतलब हम लोग पटना के अंदर वार्ड संख्या 20 में रहते हैं, 20 में रहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हुआ, शहर को वार्ड में बांट दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और उसको हम लोग बोलते हैं वार्ड। और क्या एक शहर में केवल एक ही 2 वार्ड हो सकता है क्या, नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको कि हम लोग रह रहे हैं वार्ड संख्या 20 में, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि पटना में केवल क्या वार्ड संख्या 20 तक ही होगा, 1 से 20 तक नहीं, और भी है, बहुत सारे हैं, क्योंकि पटना छोटा शहर थोड़ी है, बहुत बड़ा शहर है। तो हम लोग पहली बात क्या करेंगे, शहर को वार्ड में बांट लेंगे, ठीक ना। और जितने वार्ड में हमने बांटा है, मतलब जितने हिस्सों में हमने बांटा है, हर हिस्से से हम लोग एक एक आदमी को वोट देते हैं और वो चुनाव को जीतता है, इलेक्शन को जीतता है। तो जो आदमी चुनाव जीत गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, वार्ड काउंसिलर कहेंगे। समझ रहे बात को, वार्ड काउंसिलर कहेंगे, कोई दिक्कत इसमें। और हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वार्ड पार्षद। मतलब हम लोग आम भाषा में अपने हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको, वार्ड पार्षद। तो यहाँ पे आपको 2 बात समझ में आया। पहला ये कि जब भी शहर को लेकर बात होता है तो शहर को पहले बांटा जाता है वार्ड में। उसको आप कैसे काउंट करेंगे, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। और हर वार्ड से जब चुनाव होता है तो एक एक आदमी जीतता है, चुनाव को वो जीत जाता है। तो जो आदमी चुनाव को जीता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वार्ड काउंसिलर बोल देते हैं। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है काउंसिलर्स कमेटी क्या होता है, फिर देखो, द ग्रुप्स ऑफ वार्ड काउंसिलर्स फॉर्म कमिटीज दैट इज कॉल्ड काउंसिलर्स कमेटी। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पटना हमारा बहुत बड़ा शहर है, पटना में बहुत सारे वार्ड है कि नहीं। चलिए मान लेते हैं कि पटना में 50 वार्ड है, मैं एग्जांपल करूँ, बस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि पटना में टोटल वार्ड कितना है, 50 है। इसका मतलब हुआ कि पटना पूरे शहर को कितने हिस्सों में बांट दिया गया, 50 हिस्सों में बांट दिया गया। अब यदि पटना को 50 हिस्सों में बांटा गया, इसका मतलब हम कहेंगे कि 50 वार्ड में बांटा गया है। और क्या हर वार्ड से एक एक आदमी चुनाव को जीतेगा कि नहीं जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। तो 50 वार्ड, तो 50 हमारे क्या हो गए, वार्ड काउंसिलर भी हो गए। तो जब इन्हीं 50 वार्ड काउंसिलर का एक कमेटी बैठता है, मतलब इन 50 के 50 वार्ड काउंसिलर का एक ग्रुप होता है। ग्रुप का मतलब हो गया, जब इन 50 वार्ड काउंसिलर को यदि आप एक जगह पर रख के बोलेंगे तो क्या कहलाएगा,
काउंसलर का कमिटी कहलाएगा। बस वही लिखा हुआ था अगला टॉपिक, अगला टर्म काउंसलर्स कमिटी। तो काउंसलर कमेटी का मतलब क्या हुआ, हर वार्ड का जो वार्ड काउंसलर है जिसको हमने वोट देकर जिताया है उन सभी को एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, काउंसलर्स कमेटी बोल देते हैं। मतलब उनके ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं काउंसलर्स कमेटी। एक बार दोबारा समझाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो हमने क्या किया, शहर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और उस अलग अलग हिस्से को हमने क्या नाम दिया, वार्ड नाम दे दिया। ओके, और हर वार्ड से कितना आदमी चुनाव जीत सकता है, कोई एक ही जीतेगा ना, और जो जीतेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वार्ड काउंसलर बोल देंगे। और पटना में तो ऐसा है नहीं कि केवल वार्ड एक ही है या फिर 2 ही है, बहुत सारे वार्ड है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला कि मान लीजिए कि पटना में टोटल कितने वार्ड है, 50 वार्ड है। तो 50 वार्ड यदि है तो ऑब्वियस ये बात है वार्ड काउंसलर भी कितने होंगे, 50 ही होंगे। मतलब पटना में टोटल वार्ड 50 है, इसका मतलब है कि पटना को हमने 50 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया तो पटना में कितना वार्ड हुआ, 50 वार्ड हुआ। तो बताओ फिर पटना में वार्ड काउंसलर फिर कितने होंगे, 50 ही होंगे। तो ये 50 के 50 वार्ड काउंसलर के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, काउंसलर्स कमेटी बोल देते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंसलर्स कमिटीज एंड काउंसलर्स डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज रिलेटेड टू वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा। अब सवाल है कि सर ये जो कमिटी बनता है सभी वार्ड काउंसलर का, और ये जो वार्ड काउंसलर आपस में मिलते हैं तो ये लोग क्या बात करते हैं। जैसे मान लो, इमेजिन करो कि हमारा अभी एग्जांपल हमने आपको दिया था कि पटना में टोटल वार्ड कितने हैं, 50। मान लो, इमेजिन करो बस, ठीक है ना। तो यदि पटना में वार्ड 50 है तो वैसी बात है पटना में वार्ड काउंसलर भी कितने हुए, 50 हुए। और जब ये सारे के सारे वार्ड काउंसलर आपस में एक जगह पर बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, काउंसलर्स कमेटी कहलाएगा। ठीक ना। अब जब ये सब आपस में बैठेंगे तो क्या बातचीत करेंगे, ये बातचीत करेंगे कि मेरे घर में आज ये बना वो बना, नहीं। ये लोग बात क्या करते हैं, ये लोग बात करते हैं कि किस तरीके से पटना को सुंदर बनाया जाए, किस तरीके से पटना से कचरा गायब किया जाए, किस तरीके से पटना में लाइटनिंग लगाया जाए रोडों के बगलों में, ताकि किसी प्रकार का किडनैपिंग ना हो, अपहरण ना हो, है ना। मतलब ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे वार्ड काउंसलर हैं अपने अपने एरिया के लिए वो क्या सोचते हैं, भलाई का काम सोचते हैं, है ना। मतलब पूरे पटना के जितने भी वार्ड काउंसलर होंगे वो सभी का मकसद क्या होता है कि अपने अपने वार्ड को क्या बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, लाइट लगवाया जाए, नाला बनवाया जाए, सड़क बनवाया जाए। और यदि हर वार्ड में ये काम चलने लगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पटना क्या हो जाएगा, अपने आप सुंदर हो जाएगा, क्योंकि वार्ड से ही मिलके बना है ना पूरा पटना। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जब भी ये लोग आपस में मिलते हैं सारे वार्ड काउंसलर, तो ये लोग इसी पे डिस्कस करते हैं कि पानी का क्या समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, है ना। कचरा किस तरीके से उठाया जाए ताकि रोडों पे कचरा ना दिखे, है ना। ये सब चीज़, सड़कों पे लाइट लगवाया जाए, कितना लाइट लगवाया जाए ताकि रात में लोगों को चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस सब प्रकार का ये लोग अपना मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ implement those decision which are taken by the councilors committees and the counselor। अब जो भी ये लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन लोगों का मीटिंग हुआ और इन लोगों ने मीटिंग में ये डिस्कस किया कि हर वार्ड में ना लाइट लगेगा, हर वार्ड में रोड भी बनेगा, हर वार्ड में पानी का सुविधा भी रहेगा, हर वार्ड में कचरा भी इकट्ठा नहीं होने देना है। अब क्या ये लोग खुद काम करेंगे, नहीं, ये लोग केवल सोचते हैं कि क्या करना है। फिर इन लोगों के अंदर में काम कौन करता है, कमिश्नर होते हैं, स्टाफ होते हैं, सरकारी ऑफिसर ये सब होते हैं, वो लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि पटना में 50 वार्ड हैं और 50 वार्ड का एक एक वार्ड काउंसलर होगा, तो वार्ड काउंसलर भी हमारे कितने हो गए, 50 हो गए। इन सभी ने ये सोचा कि चलो पूरे पटना में ना क्या करते हैं, लाइट लगवाते हैं अपने अपने वार्ड में। तो ये लोग खुद लगाएंगे क्या, खंबे पे चढ़ के, पोल पे चढ़ के, नहीं, ये लोग नहीं लगाते हैं। फिर लगाता कौन है, लगाता है हम, लगवाता कौन है, फिर ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर लगवाते हैं, कमिश्नर, ये सब लोग लगवाते हैं। ये लोग केवल बोलते हैं जाके कि हमारे वार्ड में इतना लाइट लग जाना चाहिए, हमारे वार्ड में ये रोड बन जाना चाहिए, हमारे रोड में पानी का सुविधा हो जाना चाहिए। ये लोग केवल बोलते हैं और काम करना, पूरा करने का काम किसका होता है, सरकार के ऑफिसर का होता है। ठीक है ना, सरकारी आदमी का होता है सब काम। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था हाँ, काउंसलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट वार्ड बट द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो, ये जो काउंसलर होता है जिसको हम लोग वार्ड काउंसलर भी बोलते हैं, इस वार्ड काउंसलर को किसने चुना, बताओ, हम लोगों ने चुना। मतलब जो काउंसलर होता है ना उसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं, लेकिन जो कमिश्नर होता है जो आपका काम करवाता है, क्या वो लोग भी, उन लोगों को भी हम लोग वोट देते हैं क्या,
नहीं, वो उन लोगों को वोट नहीं देते हैं, उन लोगों को सरकार चुनता है। कैसे चुनता है भाई? वो लोग कठिन कठिन परीक्षा देते हैं, तब एग्जाम निकालता है, तब जाकर वो सरकारी ऑफिसर बनते हैं। लेकिन जिसको हम वोट दे रहे हैं उसको सरकार नहीं चुनता, उसको हम लोग चुनते हैं। जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसे ही तो काम होता है इसमें। समझ आ रही है बात? चलिए, तो अब यहाँ पे आपको दो बात ध्यान रखना है। चैप्टर बड़ा सिंपल है और बहुत आसान भी है। एक बार फिर से इसका रिवाइज करवा देते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देखो, पहला बात आप ये ध्यान रखना कि हर शहर को, गांव का बात इसमें नहीं हो रहा है, गांव का बात हम लोग पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, यहाँ पे केवल शहर का बात होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हर सिटी को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं और उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वार्ड बोलते हैं। मतलब जैसे हमारा एग्जाम्पल हमने आपको दिया था पटना। पटना हमारा बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा सिटी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग वार्ड में बांट देंगे। उसका नाम क्या रख देंगे? वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, इस तरीके से रख देंगे। ठीक है ना? और हर वार्ड से एक ही आदमी चुनाव जीत सकता है, इलेक्शन जीत सकता है। जो जीतेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वार्ड काउंसिलर बोल देते हैं। और जैसे अब मान लो कि पटना में बहुत सारे वार्ड हैं, इमेजिन करो कि पटना में टोटल 50 वार्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है 50 वार्ड काउंसिलर भी होंगे। और जब ये 50 का 50 वार्ड काउंसिलर आपस में मीटिंग करते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं काउंसिलर्स कमेटी। और ये मीटिंग में क्या डिस्कस करते हैं भाई? मीटिंग में ये लोग ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपने अपने वार्ड में पानी का सुविधा उपलब्ध करवाया जाए, कचरा ना इकट्ठा होने दिया जाए, किस तरीके से लाइट लगवाया जाए, किस तरीके से सड़क बनवाया जाए। ये लोग यही चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक ना? और ये लोग केवल डिस्कस करके सरकार को बोल देता है। फिर हर वार्ड में सड़क बनवाने का काम, लाइट लगवाने का काम, फिर से कचरा उठवाने का काम, ये सब किसका होता है? सरकार के ऑफिसर का होता है। समझ रहे बात को? और सरकार के ऑफिसर भी खुद नहीं करते हैं, वो लोग भी लेबर को बोलते हैं, है ना? लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे वार्ड काउंसिलर होते हैं उसको हम लोग चुनते हैं वोट देकर, लेकिन जो हमारे कमिश्नर होते हैं या फिर जो सरकारी ऑफिसर होता है उसको हम लोग वोट देकर नहीं जिताते हैं, बल्कि वो लोग खुद अपने मेहनत से सरकारी एग्जाम निकालता है, परीक्षा निकालता है, तब जाकर वो लोग ऑफिसर बनते हैं और वही लोग हमारा काम करवाते हैं हमारे वार्ड में। समझ रही है बात? चले, इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला है हमारा फंक्शंस ऑफ वार्ड काउंसिलर। देखो, वार्ड काउंसिलर क्या करता है, अभी हमने जाना ही तुरंत अभी कि वार्ड काउंसिलर क्या क्या करता है भाई। वार्ड काउंसिलर इस चीज़ पे डिस्कस करता है, इस चीज़ पे डिसीजन लेता है कि हमारे वार्ड में किस प्रकार का लाइट लगेगा, कितने प्रकार के इसमें मतलब किस प्रकार का लाइट लगेगा, कहाँ पे पानी का सुविधा उपलब्ध करवाना है, कहाँ पे सड़क बनवाना है, ये सब काम किसका होता है बताओ? वार्ड काउंसिलर का होता है। लेकिन ये खुद नहीं करते हैं, ये सरकार के ऑफिसर को बोलते हैं, फिर ऑफिसर लेबर से करवाता है ये सब काम। तो देख लेते हैं क्या है इसमें, दो फंक्शन दिया हुआ है। देखो, द वार्ड काउंसिलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। बहुत सारे वार्ड काउंसिलर होते हैं, जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पटना में टोटल मान लीजिए, इमेजिन करो कि कितना वार्ड है, 50 वार्ड है, तो वार्ड काउंसिलर भी कितने होंगे? 50 होंगे। तो ये लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि किस वार्ड में कितना पैसा खर्च करना है, उस पैसे से क्या लगवाना है, लाइट लगवाना है कि सड़क बनवाना है। मतलब पूरा का पूरा ये लोग एक डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं कि पूरा का पूरा ये पैसा का इस्तेमाल कहाँ होना है, क्या यह पैसा कहीं फालतू चीज़ में तो नहीं जा रहा, इस पैसे का सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये लोग का काम यही होता है, ठीक है ना? आगे तो इन लोगों का काम समझ में आ रहा है क्या होता है? इन लोगों का काम यही होता है कि अपने अपने वार्ड पे अच्छी तरीके से ध्यान दो। पानी का समस्या है उसको दूर कर दो, कचरा का समस्या है उसको भी दूर कर दो, है कि नहीं? सड़क का समस्या है, लोगों का एक्सीडेंट हो जा रहा है, सड़क बनवा दो, है ना? लेकिन उसमें कितना पैसा लगेगा ये सब उसी को देखना पड़ता है, ठीक है ना? आगे क्या है भाई? द वार्ड काउंसिलर्स डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज रिलेटेड टू वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा। मतलब अपने अपने वार्ड में जिस भी प्रकार का समस्या होता है उसी प्रकार के समस्या के ऊपर ये लोग क्या करते हैं? डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सड़क बनवाना है कि नहीं बनवाना है, लाइट लगवाना है कि नहीं लगवाना है। इसी प्रकार की चीज़ों को लेकर ये लोग बातचीत हमेशा करते रहते हैं, ठीक है? कोई डाउट इसमें? तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ वार्ड काउंसिलर का कम से कम 2 फंक्शन बताओ, वो क्या करता है, तो पहला आप ये बताइएगा कि वार्ड काउंसिलर पहला काम उसका ये होता है कि वो किस चीज़ के ऊपर कितना पैसा खर्च करना चाहता है, पहला वो डिसाइड करता है। मतलब लाइट पे कितना पैसा खर्च करना है, सड़क पे कितना पैसा खर्च करना है, कचरा उठवाने पे कितना पैसा खर्च करना है, मतलब कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा, पहला यही लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा इसका काम यह है कि यदि पानी का समस्या है तो पानी का समस्या दूर करो, लाइट का समस्या है तो लाइट का समस्या दूर करो। तो ये इसका 2 मेन फंक्शन होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन।
इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल, और फिर करेंगे हम लोग डिस्कस फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए जरा देखा जाए, पहले समझते हैं कि आखिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है। देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन लार्ज सिटीज। देखिए, जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, एग्जाम्पल आपका पटना बहुत बड़ा शहर है, तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे जो हमारा सरकार चलता है उसको हम लोग कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब जैसे आप लोग देखते हैं ना, जैसे हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि गांव में क्या होता है भाई, गांव में भी चुनाव होता है। किसका होता है? मुखिया का होता है ना, सरपंच का होता है, अलग अलग प्रकार के लोगों का गांव में भी चुनाव होता है। उसी प्रकार से शहर में भी चुनाव होता है, छोटे छोटे शहर और बड़े बड़े शहर में भी चुनाव होता है। तो जो चुनाव बड़े शहर में होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा बताओ, आपका पटना। पटना एक बहुत बड़ा शहर है, तो पटना में जो चुनाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज और लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन लार्ज सिटीज। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब हो गया कि अपना फैसला आप अपने से ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पटना में जब चुनाव होगा तो हर वार्ड में चुनाव होगा, मतलब पटना को क्या किया जाएगा, पहले हर वार्ड में डिवाइड किया जाएगा, और उस वार्ड में क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है वहां का कौन डिसाइड करता है? वार्ड काउंसलर डिसाइड करता है। और वार्ड काउंसलर भी अपने मन से डिसाइड नहीं करता है, वो हम लोगों से पूछता है कि भैया आपको क्या समस्या है, किस प्रकार का समस्या आप दूर करना चाहते हैं। समझ रहे बात को? तो जो बड़े शहर में चुनाव होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है कि जो चुनाव छोटे शहर में होता है उसको हम लोग बोल देते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, छोटे शहर में जो होता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल काउंसिल इज द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन स्मॉलर सिटीज। जो छोटे शहर में चुनाव होता है उसको हम लोग कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, और जो बड़े शहर में चुनाव होता है, इलेक्शन जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बस ये दो बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। और इसको ना हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये इसमें जो चुनाव जीतता है आदमी वो हमारे आसपास का ही होता है, कहीं विदेश का नहीं होता है, वो हमारे आसपास का होता है, वो हम लोगों को पर्सनली जान रहा होता है, और वो कोई भी डिसीजन लेगा तो हमसे पूछेगा जरूर कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये नाला बनवा रहे हैं, ये सड़क बनवा रहे हैं, आप खुश हैं कि नहीं है। इस प्रकार का इसमें सब चीज चलता है। तो इसमें आपको दो बात ध्यान रखना है कि पहला, यदि बड़े शहर में चुनाव होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यदि छोटे शहर में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है ना। जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं पटना में हम लोग रह रहे हैं, तो पटना एक बहुत बड़ा शहर है भाई, तो पटना के में जो चुनाव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही यदि पटना हमारा छोटा शहर होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल काउंसिल बोल देते हैं, ठीक है ना। खैर, पटना को हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। आगे अगला टॉपिक है, चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब समझिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या फंक्शन है। अच्छा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, पता है आपको? नगर निगम। क्या बोलते हैं? नगर निगम। जैसे हम लोग पटना में रह रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पटना नगर निगम। समझ रहे बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदी में और इंग्लिश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको नगर निगम। इसका काम क्या होता है पता है? इसका काम ये होता है हर वार्ड में जाके, मतलब कि हर जगह जाके ये चेक करो कि सड़क के बगल जो लाइट है वो खराब तो नहीं है, खराब है तो उसको चेंज कर दो, है ना। गार्बेज यानी कि कचरा कहीं पे इकट्ठा है उसको उठा के कहीं पे जाके फेंक दो। पानी का समस्या है तो उसको दूर कर दो भाई, देखो कि पानी यदि कहीं पे जमा हो जा रहा है उसको साफ कर दो। उसी प्रकार से मार्केट को, सड़क को क्या रखो? साफ रखो। और ये जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी कि नगर निगम, ये किसके कहने पे काम करता है? ये सब वार्ड काउंसलर के कहने पे काम करता है। समझ के बात को? जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हम लोग रह रहे हैं पटना के वार्ड संख्या 20 में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना सड़क के बगल में लाइट है ही नहीं। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि सड़क के बगल में लाइट नहीं है, तो हमारा वार्ड काउंसलर जाएगा नगर निगम के ऑफिस में और वहां पे जाके बोलेगा कि वार्ड संख्या 20 में क्या कर देना है, आपको लाइट लगवा देना है। तो लाइट लगवाने का काम किसका हो जाएगा? अब नगर निगम का हो जाएगा,
ठीक है ना। तो नगर निगम का काम यही होता है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम यही होता है कि हर जगह पर आप क्या करो, लाइट लगवाओ, पानी का सुविधा उपलब्ध करवाओ, सड़क नहीं है तो सड़क बनवाओ, है ना, ये सब चीज़ उसका काम होता है। ठीक है, आगे उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेज डू नॉट ब्रेक आउट इन दिस सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह भी जिम्मेदारी होता है कि किसी भी शहर में गंभीर बीमारी ना फैल जाए। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जब बरसात का समय आता है तो डेंगू ज़्यादा फैलता है, इसलिए आप देखते होंगे कि नगर निगम वाला शाम खास करके धुआं आपके गली में आके छोड़ता है ना। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझिए, डेंगू बड़ा जल्दी फैलता है। डेंगू क्या होता है, मच्छर होता है ना। तो जब डेंगू का खतरा बढ़ जाता है तो आपके गली मोहल्ले में वो जो धुआं वाला गाड़ी आता है वो कौन भेजता है उसको? नगर निगम भेजता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भेजता है कि भैया जाओ देखो कि कहाँ पे ज्यादा कचरा उचरा है, वहां पे जाकर धुआं फेंको, मतलब कि वहां पे धुआं करो जाके। मशीन होता है, गाड़ी पे आते हैं वो लोग तो धुआं करते हैं। इसका मतलब हो गया कि बीमारी ना फैल सके, ये भी जिम्मेदारी किसका होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। ठीक ना। अच्छा, एक एग्जांपल और, हम लोग के घर के बगल से डेली गुजरता है ना गाड़ी वाला, आया घर से कचरा निकाल, है ना। ये जो गाड़ी वाला आ रहा है डेली, ये कौन भेज रहा है आपके घर तक बताओ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भेज रहा है। वो इसलिए भेज रहा है ताकि लोग सड़क पे कचरा ना फेंके, गाड़ी में कचरा फेंक दे और गाड़ी वाला जाके कहीं एक जगह पर उसको दफन कर देगा, गाड़ देगा। समझ रहे बात को? तो ये सब जो काम होता है, कचरा उठवाना, लाइट लगवाना, सड़क बनवाना, नाला बनवाना, ये सब काम किसका होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, लेकिन नगर निगम का काम होता है ये सब। ठीक है। और किसी प्रकार का बीमारी ना फैल जाए शहर में, ये भी काम किसका होता है रोकने का? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है ना। समय समय पर गली मोहल्ले में वो पाउडर छिटवाना, सड़क के बगल में, नाले के बगल में धुआं क्रिएट करवाना ताकि मच्छर डेंगू वाला मर जाए, ये सब काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। आगे एक और काम है भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो अलग अलग प्रकार के स्कूल भी चलाते हैं, अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल चलाते हैं, अलग अलग प्रकार के दवाई का दुकान चलाते हैं, ताकि वहां पे लोगों को क्या मिल सके? सस्ता दवाई मिल सके, सस्ते में बच्चे पढ़ सके वहां पे। समझ आ रही है बात? मतलब लगभग हर वार्ड में एक हॉस्पिटल तो लगभग आपको देखने को मिल ही जाता है, यदि नहीं है तो फिर बगल वाले वार्ड में होगा, है ना। तो बहुत सारे वार्ड ऐसे, मतलब बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसे होते हैं शहर के अंदर जो कि स्कूल भी चलवाता है, हॉस्पिटल भी चलवाता है, दवाई का दुकान भी चलवाता है, ताकि लोगों को सस्ते में दवाई मिल जाए, इलाज हो जाए, उसके बच्चे सस्ते में पढ़ ले। ये सब का सब काम किसका होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम का ही होता है। ठीक ना। तो ये 3 काम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इसको आप ध्यान से याद रख लेंगे। चले, एक पॉइंट इसमें अलग से लिखा हुआ है, वो क्या है देख लो। द वर्क इन दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट्स, रोड डिपार्टमेंट एटसेट्रा। देखो अब देखो, इमेजिन करो कि हालांकि ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम का ही काम है कचरा उठवाना, पानी का सुविधा देखना, है ना, लाइट लगवाना, सड़क बनवाना, ये सब नगर निगम का काम है। लेकिन क्या नगर निगम में एक ही आदमी सब काम करता होगा? नहीं, नगर निगम में भी हर चीज का डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है। मतलब कचरा उठाने वाला डिपार्टमेंट अलग है, पानी का समस्या देखने वाला डिपार्टमेंट अलग है, रोड बनाने का डिपार्टमेंट अलग है। तो रोड बनवाना होगा तो रोड वाले आदमी के पास जाएगा, सड़क फिर से पानी का सुविधा होगा, मतलब दिक्कत होगा तो पानी वाले डिपार्टमेंट के पास जाएगा, है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार का डिपार्टमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहले से बना रहता है, ताकि आदमी एक ही आदमी को ना पकड़े। यदि एक ही आदमी को आप पकड़ने लग गए तो वो आदमी बेचारा बताओ कचरा उठवाएगा कि पानी का सुविधा उपलब्ध करवाएगा? दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए हर शहर में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बने होते हैं। जैसे हमारा पटना है, तो पटना में क्या लगता है आपको कि सारा चीज एक ही जगह पे हो रहा होगा? नहीं, कचरा उठाने का अलग डिपार्टमेंट है, पानी का सुविधा देखने वाला अलग डिपार्टमेंट है, रोड बनवाने वाला अलग डिपार्टमेंट है, लाइट लगवाने का अलग डिपार्टमेंट है। तो सबका अपना अलग अलग है। समझ गए बात को? और जिसका जो समस्या होता है वो उसके पास जाता है और ठीक हो जाता है तुरंत। ठीक है, इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है और टॉपिक के साथ ये पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। बहुत सिंपल चैप्टर था ये, बहुत छोटा भी चैप्टर था, तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चले, ऑनलाइन वाले बच्चे, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। बड़ा सिंपल चैप्टर था, इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में इसी चीज़ को थोड़ा सा खींचा है ज़्यादा एग्जाम्पल देकर, तो यदि आपको मन करे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका बहुत हद तक काम चल जाएगा। क्योंकि यदि एनसीईआरटी को हम एक बार हम जरूर बोलेंगे कि एनसीईआरटी को आप रीड कर लीजिएगा,
क्योंकि एनसीईआरटी को यदि आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या इसमें होता है। हालांकि सब कुछ तो हमने बता ही दिया है, आप पढ़ेंगे तो और बढ़िया है, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नोट्स को आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं अपने चैप्टर को, और हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।